So firstly, Payal ji, Rohit and Digangan, I would like to congratulate you guys for this wonderful masterpiece what you have presented in front of us. Thank क्या you. कुछ फीलिंग है आपको अभी अंदर गाने को देखने के बाद? What all is going in mind? Can you please share with us? We are very very happy of course after seeing the reactions. हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को गाना पसंद आया होगा जिसकी वजह से बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सबके लिए एंड हम सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था एक इस गाने के लिए भी एंड वी आर रियली हैप्पी एंड ग्लैड उनको इतना पसंद आ रहा है. Uh, Talking about the story of the song, what you thought? There's a couple who is meeting each other after 5 years of time. So how do you relate with the concept? Or there was something in the mind. What was there in your head while making it? नहीं पहले हमने ऑडियो क्रैक किया था गाना बनाने के बाद आशीष जी का विज़न बहुत अलग होता है बहुत अच्छा होता है. उन्होंने शेयर किया था स्टोरी ऐसा ऐसा एंड वी वर लाइक कि हाँ लाइक आई हैव नो डाउट ऑफ कोर्स. एंड उन्होंने फिर बताया दिगांगना एंड रोहित है. मैंने कहा वाह तब तो और भी अमेजिंग लगने वाला है. एंड आफ्टर सीइंग द वीडियो लाइक मैं गोवा में नहीं थी इनके साथ शूट के लिए एंड मैंने बाद में मेरा चंक शूट किया है दूसरे प्लेस पे ऑफ कोर्स. उन्होंने बहुत अच्छे से मर्ज कर दिया है एंड सो इनका वीडियो मैंने पहले देखा इनके एक्सप्रेशंस मुझे लगा हाँ तो इस बार थोड़ा बेटर करना पड़ेगा परफॉर्मेंस. तो ऐसा था एंड बहुत मज़ा आया ऑफ कोर्स एंड आई एम सो हैप्पी दे आर ऑन बोर्ड इन दिस सॉन्ग. रोहित आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह का किरदार आपने निभाया काफ़ी लोग हैं वो प्लेस पे रहते हैं. अब जब स्क्रिप्ट आती है आपको जब पता चलता है वो उस तरह का किरदार तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है कितना चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए जब आपको स्क्रिप्ट बताई गई थी तो क्या कुछ फीलिंग थी और आफ्टर इतनी स्मूथली वो कैरेक्टर आपका गया है आप बताओ. आप देखो कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है और ये जो इस पूरे गाने का जो इमोशन था वो जितना सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है. तो एक तो जब इतना अच्छा गाना होता है तो आपको मोटिवेशन तो वहीं से मिल जाती है कि गाना क्या दिखाना चाह रहा है. और सिंस हम लोग एक्टर्स हैं तो ये सिचुएशन से बहुत बार गुजरते हैं लेकिन हर बार आप सोचते हो कि आपको कुछ कुछ नया देना है ऑडियंस को. और हर गाने की डिमांड अलग होती है. हर सिचुएशन के अंदर भी एक सिचुएशन में भी नज़रिए बहुत सारे होते हैं. तो जब आप गाना सुनते हो तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है. और म्यूज़िक वीडियो में क्या होता है ना टाइम थोड़ा सा कम होता है तो वो एक शॉट दो शॉट के बाद में जैसे आपका डायरेक्टर से इंटरेक्शन बनता है तो आपको समझ में आता है कि वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और फिर एक बार जब आप उस इमोशन को पकड़ लेते हो तो फिर वो गाना अपने आप फ्लो होना शुरू हो जाता है और वो कैरेक्टर भी उस गाने के साथ साथ आपके दिमाग में फ्लो होना शुरू हो जाता है. तो यही था. जब आपको स्क्रिप्ट आई तो पर्सनली आपको सबसे फेवरेट क्या लगा स्क्रिप्ट में. स्क्रिप्ट में सबसे अच्छा परफेक्ट और सबसे डिफरेंट मेरे लिए एज एन एक्टर ये था कि ऐसे कैरेक्टर्स मैंने थोड़े से कम किए हैं जहाँ पर कि लड़की उसको छोड़कर चली जाती है. तो ये एक नया इमोशन था और उसको दिखाना जब कर रहे थे तो क्योंकि हम देख नहीं पा रहे थे तो उसी के फ्लो के साथ हम लोग जा रहे थे. बट जब गाना पूरा बना और मैंने देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी अच्छे से वो गाना को जस्टिफाई ये कैरेक्टर को भी मैं कर पाया हूँ और गाने के साथ बहुत अच्छे से वो मर्ज हो रहा है. लेकिन आपको किस तरह के रिस्पॉन्स मिले लोगों की तरफ से. बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है. आई थिंक ओवरऑल पूरे गाने के लिए लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. गाना सुनने में बहुत अच्छा है दिखने में बहुत अच्छा है. इट्स पैकेज्ड वेरी वेल करेक्ट प्लेटफॉर्म पर है. एक्चुअली हमारा काम तो बहुत लेटर आता है पिक्चर में. पहले तो इनका काम है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गाना बहुत अच्छा बने बिकॉज उसके बाद ही आप वीडियो और उसको रिलीज़ कैसे करना है एग्जीक्यूट कैसे करना है पे जा सकते हैं. आई रिमेंबर जब मुझे कॉल आया था गाने के लिए तो मेरा पहला सवाल यही होता है कि गाना क्या है बिकॉज गाना अपने आप में स्क्रिप्ट है. अगर आपको गाना ही समझ नहीं आया तो आपको कहानी बिल्कुल समझ नहीं आएगी. तो मैं डायरेक्टर से मिली मैंने गाना सुना प्रॉपर साउंड के साथ. देन आई रियली लाइक्ड इट. आई सेड ये तो बहुत अच्छा है और मैं इमेजिन करने लगी इसको शूट कैसे करेंगे. आई सेड इसमें हेडशॉट्स काफ़ी होंगे ना. तो माय माइंड वेंट देयर. सो ये सारी चीज़ें आई थिंक इन टोटलिटी एंड द गुड पार्ट इज दैट शुड दिस एज अ सॉन्ग एंड हम एज अ टीम ऑल्सो दिस अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी जो किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी होती है. सो आई थिंक इट्स Dilangana, you have also said that this song looks like your dream song. The way it was directed and the way it has come out in the video. So in what ways you connect like it was the few things that you saw and you find it like oh wow.
See, what I really like about the song is the amount of stay and the pace that it has. It, you know, if you're looking, you're looking. It flows smoothly in your head. You can plug in earphones or you can hear it really loud. The song has beautiful pace. Like generally, क्या होता है in the music videos when you're looking at two characters, they come and go very quickly, right? So there's very little time to register what actually happened. It's very cut, and I can't really relate to stuff like that unless it's a dance song. Then it's different, you know. Certain Right. things, even if they're cut really quick, they kind of somehow look good. But I personally adore Hera and that look bazi and when you're looking, you're only looking. Like my favorite shot, मेरा मतलब मेरे अपने आप का सबसे अच्छा shot, जब नारियल पानी लेने and especially when you're like looking up. I said hi. कैमरा स्लो मोशन Yeah. So I like stuff. हम जो boat में बैठे हुए Yeah. हैं and you know there's his laughter and my laughter. ये सारी चीज़ें बहुत relatable होती हैं, you know, and honestly these are also the things about a person's personality that you eventually remember. Right. You know, वो कैसे दिखते हैं मायने नहीं रखता है, पर वो हंसते कैसे हैं, you know, how a person looks at you, ये सारी चीज़ें बहुत important होती हैं. Yes. So it's all very relatable. इन पायल आपकी मैं बात करूँ, काफ़ी फैंस ने, मैं देख रहा था पायल दीदी हाँ, दीदी करके दीदी काफ़ी लिखता है, लोगों ने किया है, पायल दीदी काफ़ी अच्छा लगा, हम सुन रहे, इतने कनेक्ट हो रहे हैं फैंस आपसे, जो आपको दीदी यूज़ करके Yeah. आपको पायल दीदी, उन फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई दीदी कहता है एंड बिकॉज हम लोग पता है सिर्फ लता दीदी कहते थे, हाँ। यू नो, लता दीदी ही कहते हैं Yes. अभी भी. तो ये खिताब ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. अगर मुझे कोई कह रहा है तो आई एम सो हैप्पी कि इतना रिलेट कर पा रहे हैं एंड मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं से उनके इमोशंस को समझ पा रही हूँ कि उनको कैसे गाने पसंद आ रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होगी. बिकॉज आई एम अ वेरी वेरी सिंपल पर्सन. आई एम टेलिंग यू, मैं आप आज मुझे देख रहे हो, आप आज से 10 साल के बाद भी देखोगे ना तो मैं ऐसी ही रहने वाली हूँ. मुझे फेकनेस पसंद नहीं है. मैं जैसी हूँ मैं आपके सामने हूँ. जो बोलना है मैं आपके सामने ही बोलूँगी. ये नहीं कि मैं अभी आपके सामने कुछ बोल रही हूँ पीछे जाके कुछ और बोलूँगी, मेरे से नहीं हो पाता है. तो मैं उनसे कनेक्ट जब भी करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग अपनी दिल की बात अगर कुछ भी बोलते हैं, आप ऐसे गाने क्यों नहीं करती, आप वैसे क्यों नहीं करती, आप इनके साथ क्यों नहीं करती, तो मैं उन सारी चीज़ों को कंसिडर करती हूँ कि हाँ लोगों को चाहिए ये चीज़. लोग बोलते थे कि अभी जैसे जुबिन के साथ मेरे बहुत हार्ट ब्रेक गाने बहुत आ गए थे, तो सब लोग बोल रहे हैं आप जुबिन के साथ हार्ट ब्रेक गाने क्यों करते हो, आप जुबिन के साथ रोमांटिक सॉन्ग भी तो कर सकते हो, डांस सॉन्ग भी तो कर सकते हो. तो हमने बैक टू बैक, एक तो मीठी मीठी जो किया पहले, मीठी मीठी मैं तो गल सुने तेरे सोने सोने, दैट था. उसके बाद अभी जो भालो कोई रबा तारा सुंदरी, वो भी डांस ट्रैक था. तो हम लोग कंटिन्यूसली आई एम लिसनिंग टू देम. Yes. उनको जो चाहिए वो मैं ट्राई कर रही हूँ कि उनको जो चाहिए कि हाँ मैं वही करूँ. सो आई एम रियली हैप्पी दे आर शेयरिंग देयर फीलिंग्स विथ मी, सो आई एम एबल टू डिलीवर इट टू हिम. Yes. दिगंगा आपकी मैं बात करूँ, जब हम देखते हैं चाइल्डहुड से आप आए, यू हैव डन तमिल तेलुगु मूवीज एंड नाउ OTT डेब्यू वेरी सून. हम, और मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, उसमें भी मैंने एक तस्वीर देखी थी राहुल गांधी जी के साथ आपकी, तो आई वाज लाइक कि पॉलिटिक्स पे भी जाने का कोई इरादा है? भारत जोड़ो यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ. पॉलिटिक्स में जाने का इरादा अभी नहीं है. अभी मैं अभिनेता ही ठीक हूँ, नेता तक आई एम नॉट रीच्ड. नहीं, अभी सिर्फ सी आई फील जहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि आई सॉर्ट ऑफ रिलेट टू मूवमेंट और आई फील ये एक अच्छे पर्पस के लिए किया जा रहा है. इट्स नॉट इवन पॉलिटिकल, इट्स रादर आपके थॉट के साथ. से क्या होता है एज अ क्रिएटिव पर्सन, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, स्क्रिप्ट से पहले आता है थॉट, एक आइडिया, राइट? एंड वो आइडिया बहुत मायने रखता है बिकॉज दैट होल्ड्स योर एंटायर कन्विक्शन कि आप कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हो, राइट? So for me, whether it is my life, whether it's my relationship with somebody, it's very important कि वो किस आधार पे है. Right. It's important कि आप friends हैं, आप friends क्यों हैं? Like I can't have frivolous relationships. I'm not a shallow person, so I am either really fond of somebody or I'm very formal. Like वो फिर doors उधर तक ही limited होते हैं. So
I have this thing कि whether it's OTT, whether it's my films, whether it was TV before, मैं अपना 100% करूँ and और योर पॉलिटिक्स करियर हाय हाय आप तो मुझे मतलब ढकेली दो politics I was में like, if I saw that picture, it was so like you are going into that Bharat Jodo Yatra. yeah ki but the बात. picture look nice no Hand in hand with one of the most भाई हर किसी smart. के हाथ पकड़े हुए थे उन्होंने Yes. ऐसा नहीं है I think that was the sign of that movement it I was know. Bharat Jodo Bharat Yatra Jodo. so it was It was pretty like much Jodo. it was this is going to go another level I know. but what I mean to say is I am very reserved by nature but if I choose to do something I have a very I have my own meaning and reasons to it I don't do something या मैं कुछ आपने कभी मैंने I have never tried to explain my agenda of doing a certain thing Right. like when I did Big Boss lot of people घर पर भी Big Boss के घर में उन्होंने कहा था आप तो बहुत छोटे हो आप घर में क्यों आपके मम्मा पापा ने अलाउ कीजिए मैंने कहा, मेरे मम्मा पापा के बारे में कुछ मत बोलना so I think I've made decisions that momentarily at that minute looked correct to me it felt like I want to support a certain thing whether it's मेरा career whether it's attending like मैं parties attend नहीं करती मुझे बड़ी दिक्कत होती है But I parties feel like attend करने you में want to explore many things in your life. I apart want to. from acting and all. Apart from acting, I want to explore many things in my life, but politics is not in my radar, my friend. भाई पॉलिटिशियन बना के मानेंगे ये इनको ना headline चाहिए दिखाना वो कुर्सी पे बैठे देखना चाहता हूँ Yes. अभी यही कुर्सी ठीक है Yes. Rohit, I would also like to ask you, Udariya, after now, you have almost bagged one more thing. If you tell us something about what is this actually? यार एक टीवी शो ही है मैं जो नेक्स्ट कर रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग उसकी स्टोरी है और जनरली जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ हर प्रोजेक्ट के बीच में लेकिन ये उडारियाँ के बाद में ये प्रोजेक्ट ऐसा आया कि वो उडारियाँ के पहले ही आ गया था वो और मुझे उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी लेकिन क्योंकि मैं उडारियाँ कर रहा था और मेरा उधर कमिटमेंट था इसलिए मैं उस स्टोरी को हाँ नहीं कह पा रहा था बट आई एम रियली थैंकफुल कि जो चैनल है एंड द प्रोडक्शन हाउस वेटेड फॉर मी और वो स्टोरी शायद मेरी किस्मत में होगी इसलिए वो फाइनली मैं कर रहा हूँ सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो कि कुछ टाइम के बाद सब लोगों के सामने आ जाएगा Lastly, for Come To Nahi, if you all can give a wish or a pitch to your audience right here. पिच डेफिनेटली देखिए जी गाना बहुत सुंदर है बहुत सुंदर सी कन्या ने गाया है सुंदर सी आवाज़ के साथ सुंदर सी आवाज़ के वाओ साथ थैंक यू सो मच एंड विजुअल्स भी बहुत अच्छे हैं टेस्ट हमारे ख्याल से भी बहुत अच्छे हैं बहुत ही अच्छे है दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है जो इमोशन आना चाहिए था गाने में नॉर्मली क्या होता है वीडियो जस्टिस करना भी बहुत बड़ी बात होती है आई अग्री कि जब हम लोग सिंगर है चलो हम लोग जब है गा लेते हैं बट उस चीज़ को एक्ट करके दिखाना लोगों तक पहुंचना जिससे लोग कनेक्ट करें इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग एंड सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं कम तो नहीं को एंड वी आर रियली हैप्पी सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है पर हम लोग देन पर्दे के पीछे हमारे डायरेक्टर सारे कास्ट क्रू एवरीबडी कास्ट तो इधर ही है और हमारे लिए एज एन एक्टर क्रू ने भी का भी बहुत बड़ा हाथ वो होता है लोग बहुत सामने होते सपोर्ट नहीं है बट वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम दैट कि वो लोग हमारे वही पूरा वो बनाते हैं और हाँ। अब जैसा पायल ने बोला कि हम तो गा लेते हैं और एक्टर्स को करना लेकिन एज एन एक्टर मैं ये सोचता हूँ कि चलो हम लोग तो एक्टिंग कर लेते हैं बट जब सिंगर गाता है हम लोगों के सामने तो पूरी टीम होती है जो हमको बताती है लेकिन सिंगर जब उस गाने को गाते होंगे तो वो उनकी इमेजिनेशन क्या होती होगी और वो कितना मुश्किल होता होगा क्योंकि गाना जब हिट हो जाता है तो आपको पूरा दिखाई देता है तो लोग विजुअल के साथ में भी कनेक्ट करते हैं आवाज़ के साथ भी लेकिन सिंगर का एक बंद डार्क रूम के अंदर उस गाने को गाना फॉर द डायरेक्टर बिकॉज वो एक लिंक है फ्रॉम सिंगर की क्या सोच है म्यूजिक क्या कम्युनिकेट कर रहा है तो वो हाउ शुड दैट बी एग्जीक्यूटेड एंड वो हम तक कम्युनिकेट कैसे होगा इमेजिन कीजिए इतने सारे ब्रेन हैं सबको सेम पेज पे रहना इट्स क्वाइट अ टास्क बट इट्स ब्यूटीफुली डन Thank you so much. थैंक यू थैंक यू